और सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी और दुखद खबर का। लखनऊ हादसे में एक और महिला की मौत हो गई है। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी का निधन हो गया है। अब्बास हैदर की मां का भी निधन हो चुका है। हादसे में अब तक 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लेकिन इस सबके बीच 2 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। ये दुखद खबर, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बड़ी जद्दोजहद की गई, बचाव दल की तरफ से मशक्कत की गई सभी लोगों को निकालने के लिए, और लगातार ये उम्मीद की जा रही थी, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही थी कि सभी सकुशल सुरक्षित बाहर आ जाए। लेकिन इन सबके बीच ये दुखद खबर सामने आ रही है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। इन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था निकाल के, लेकिन वहां पर डॉक्टर की तरफ से मृत घोषित कर दिया गया। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सिविल अस्पताल में लगातार वहां पे बने हुए हैं। शैलेश, उम्मीद थी कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन दुखद खबर है कि 2 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद खबर है। और जिस तरह से पहले उम्मीद लगाई जाती थी, जिस तरह से एक एक करके सभी लोगों को सकुशल निकाला गया, आज सुबह तक की अगर बात करें तो जिस समय हम सिविल अस्पताल पहुंचे, जितने लोग यहां पर भर्ती थे घायल, तो उनकी जो स्थिति थी वो भी कहा गया कि चिंताजनक नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, सभी लोग सिर्फ प्रिकॉशनरी रखा है। लेकिन अब जब यहाँ पर हालात जो हैं बदल चुके हैं सिविल अस्पताल में, देखिए सबसे पहले जो सपा प्रवक्ता है अब्बास हैदर, ये देखिए जीशान हैदर जा रहे हैं, जो कभी कांग्रेसी नेता रहे, पूर्व कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे हैं। इनकी मां बेगम हैदर का निधन 72 वर्षीय की वो रहीं। 2 दिन पहले ही आपको बताएं, उन्होंने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह की थी, और जिस फ्लैट में ये हादसा हुआ वहीं पर ये दावत रखी गई थी। परसों की ये बात है और कल ये हादसा हो जाता है। 50वीं सालगिरह मनाई थी इस परिवार ने, खुशियाँ थी वहाँ पर, लेकिन सब बदल चुका है। अब जहाँ पर खुशियाँ थी वहाँ मातम छाया हुआ है परिवार में, पूरे अस्पताल परिसर में देखिए परिवार के लोग। और इसके बाद अगर बात करें, कुछ देर पहले ही जब यहाँ पर अब्बास हैदर जो सपा के प्रवक्ता हैं, वो उनकी जो पत्नी उज़्मा हैदर वो भी यहाँ पर दबी थी, उनको भी रेस्क्यू किया गया। लेकिन जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर से ब्रॉड डेथ बताया, डॉक्टर के साथ पहले ही उनका निधन हो चुका था। अब देखिए परिजनों का रो रो के इस समय बुरा हाल है यहाँ पर, और क्योंकि बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर नेता भी पहुँच, देखिए अब्बास हैदर जो सामने आते हुए हम देख पा रहे हैं उनको इस समय, तो यहाँ पर सब आ रहे हैं। और पुलिस भी देखिए बड़ी संख्या में लगा दी गई है, क्योंकि अब वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल लोगों का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं अब्बास हैदर है, जो सफ़ेद रंग की जैकेट में नीले रंग की टी-शर्ट चश्मा लगाए हुए। ये अब्बास हैदर अपने सबसे बड़े भाई मेराज हैदर के साथ, जो काले रंग की जैकेट में गले लगकर जाते हुए, और कुछ ही देर के अंदर इस घर में जिस तरह से एक एक करके 2 बुरी खबरें, और यहाँ पर भारी संख्या में देखिए पुलिस बल को भी लगा दिया गया है। कुछ देर पहले कांग्रेसी नेता पुरियल पुनिया यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम और जो कांग्रेस के नेता है वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से पुराना नाता रहा। जो जीशान हैदर के पिता, वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, वो भी इस समय अस्पताल परिसर में ही है। बहुत देर तक देखिए उनसे भी ये जानकारियाँ छुपाई गई। जब बेगम हैदर का निधन हुआ तो उनके पति को भी ये नहीं बताया गया, लेकिन अब सबके सामने है, सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और एक दूसरे को सांत्वना देने का ये दौर शुरू हुआ है। और एक घर में इस समय 2 मिट्टी, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो परिजन है रो रो कर उनका भी बुरा हाल है। सोचा नहीं था कि खुशियाँ इतनी जल्दी इस तरह से गम में बदल जाएंगी, मातम में बदल जाएंगी। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है, और उसके पीछे देखिए वजह है कि बड़ी संख्या में सिविल अस्पताल है, बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, परिजन हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ आम जो बाकी मरीज़ हैं जो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी का हिस्सा है, तो देखिए इसमें और भी इस हादसे के लोगों को तो लाया ही जा रहा है। साथ ही देखिए दूसरे भी तमाम यहाँ पर मरीज़ जो हैं वो आते हैं, और ऐसे में उनको कोई असुविधा ना हो इस वजह से यहाँ पर देखिए असुविधा ना हो इस वजह से देखिए यहाँ पर देखिए जो परिजन हैं वो लोग रो रो कर उनका बुरा हाल, यहाँ वहाँ पर बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि लगाया गया है जी। अपनी मां को भी खो दिया है सपा प्रवक्ता, और अब उनकी पत्नी का भी यहाँ पर निधन हो गया है। तो
दुखद खबर ये निकल के सामने आ रही है। लखनऊ में जिस तरीके से हादसा हुआ, बिल्डिंग गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शाम से ही चल रहा है। 17 घंटे का वक्त देखिए बीत चुका है, 18 घंटे लगभग अब पूरे देखिए हो चुके हैं यहाँ पर। अभी एक और बताया जा रहे हैं कि जो कि मलबे में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन इन सबके बीच 2 लोगों की ये मौत की खबर सामने आ रही है कि 2 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। ये सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं जहाँ पे शैलेश लगातार मौजूद है और वहाँ से जानकारी दे रही है जिन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है कि उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है। और इस वक्त सपा प्रवक्ता की क्योंकि पत्नी का निधन हो गया है, ऐसे में वहाँ पर जो परिजन मौजूद है, उनके साथ जो घर वाले हैं, उनका रो करके बुरा हाल है। और यही वजह है कि आपको यहाँ पर भीड़ भी नजर आ रही है। तमाम लोग इस वक्त वहाँ पर पहुंचे हैं, घर वाले पहुंचे हैं, परिजन वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला गया। उम्मीद थी, एक खुशी की लहर जो सामने आई थी, लेकिन वो दुख में तब्दील हो गई है। सपा प्रवक्ता की पत्नी का यहाँ पे निधन हो चुका है। अब्बास हैदर की माँ का पहले ही निधन हो चुका है। ऐसे में दुख की घड़ी परिवार के लिए, तमाम परिवार के लोग इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं। अब्बास हैदर की मां का निधन पहले हो चुका है, हादसे में अब उनकी पत्नी का निधन हो गया। इस कुल मिलाकर इस पूरे हादसे में अब तक 2 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। एक जो अभी मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश बचाव दल की तरफ से मौके पर वहां की जा रही है। लेकिन लखनऊ हादसे में अब एक और महिला की मौत, 2 महिलाओं ने अपना दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें हम आपको सिविल अस्पताल से फिलहाल दिखा रहे हैं। तमाम परिजन पहुंच रहे हैं। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर के जो परिजन हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और मुलाकात की जा रही है वहां पर। शैलेश, और जानकारी दीजिएगा, वहां पर डॉक्टर की तरफ से क्या कहा गया कि जब सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी को निकाला गया था, क्या वहां पे ही उन्होंने दम तोड़ दिया था या अस्पताल आने के बाद उन्हें कोई दिक्कत हुई है? डॉक्टर की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, जब यहाँ पर उनकी पत्नी को यहाँ पर लाया गया, अब्बास हैदर की पत्नी को, तो ऑलरेडी डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रॉड डेथ केस था, यानी उनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी। अब ये डेथ रेस्क्यू के दौरान, वहीं पे जब वो दबी हुई थी उसी दौरान हुई, कितनी देर पहले हुई ये अभी फ़िलहाल डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। यहाँ पर जब उनको लाया गया तो पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी, तभी डॉक्टर्स को एक आभास हो गया कि स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताएं कि जब स्थिति खराब थी तो उसके चलते जब डॉक्टर से चेकअप किया तो उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद से देखिए, जो परिजन हैं, जो परिचित हैं, उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा इस समय दुख भी है और नाराज़गी भी। देखिए, हम आपको बताएं कि अभी हम कुछ देर पहले अब्बास हैदर के पास खड़े हुए थे, वो अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे, रो रहे थे, लोग सांत्वना दे रहे थे। उनके शब्द जो थे वो यही थे, जो शाहिद मंजूर, जिनके बेटों का नाम भी आ रहा है इस बिल्डिंग को लेकर, तो शाहिद मंजूर को लेकर भी नाराज़गी उनके शब्दों में साफ झलक रही थी जब वो अपने लोगों से बात कर रहे थे। और सब लोग जो है वो यहाँ पर इस मामले की पूरी जांच चाहते हैं, जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। इसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। और देखिए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देखिए अभी हम आपको बताएं, एक और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची है, हालांकि उसमें मरीज है या नहीं अभी फ़िलहाल आगे रास्ता खाली कराया जा रहा है। और इसी वजह से देखिए, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया था। पुलिस बल भी देखिए यहाँ पर इसीलिए तैनात किया गया कि बाकी मरीज जो है उनको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि परिजन जो है उनमें देखिए एक तरफ दुख है और लेकिन दूसरी तरफ नाराज़गी भी है। अब जिस घर में 2 मिट्टी इस तरह से हुई हो, जिस घर में 2 डेथ इस तरह से हुई हो, तो जाहिर सी बात है नाराज़गी भी है उस सिस्टम को लेकर, नाराज़गी है उस बिल्डर को लेकर, नाराज़गी है इस पूरी व्यवस्था को लेकर। और यहाँ पर नाराज़गी भी साफ देखी जा सकती है बड़ी संख्या में। देखिए, क्योंकि दोनों, ये पूरा परिवार जो है एक राजनीतिक परिवार है। अब्बास हैदर के पिता कांग्रेस के बहुत पुराने नेता, अगर बात करें ज़ीशान हैदर, एक लंबे समय तक वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे। इसके अलावा अगर बात करें 2022 का जो चुनाव था उसके पहले भी ज़ीशान हैदर जो है वो लंबे समय तक जब कांग्रेस में रहे थे तो वो कांग्रेस का पक्ष रखा करते थे, हमारे चैनल पर भी आया करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर फ़िलहाल ये जो एम्बुलेंस अब लाई गई है, जो 2 यहाँ पर डेथ हुई है अभी, बेगम हैदर की, उस्मा हैदर की, उन लोग को यहाँ से ले जाने के लिए, उन लोग का जो क्रिमिनेशन है उसके लिए, लास्ट राइट्स जो होते हैं उसके लिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ से ले जाने की तैयारी हो रही है।
दोनों लोगों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पुलिस बल, क्योंकि जानते हैं सभी कि यहाँ पर जो परिजनों में नाराज़गी है उसके चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। बड़ी संख्या में देखिए पुलिस जो है वो तैनात है और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अब लास्ट राइट्स के लिए यहाँ से फिलहाल अस्पताल से दोनों लोगों को ले जाने की तैयारी की जा रही है। गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, आप देख सकते हैं नाराजगी साफ तस्वीरें हम देख रहे हैं इस समय। और यहाँ पर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया पहुंचे तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच की बात कही। उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, इस जनता के साथ जो दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल शैलेश, पूरे 18 घंटे तक अपनी जिंदगी की जो ये जंग लड़ रही थी दोनों ही महिलाएं, लेकिन आखिरकार वो हार गई। 2 महिलाओं के इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी का भी निधन हो गया है, जिसके बाद हालांकि जाहिर तौर पर नाराजगी भी जाहिर यहाँ पर की जा रही है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।